एक बार फिर से हिजाब बैन को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन इस बार कर्नाटका में नहीं बल्कि ये शोर राजस्थान में उठा है और राजस्थान के स्कूल में हो सकता है कि हिजाब पर बैन लग जाए। जी हाँ, ये बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बाल मुकुंद आचार्य ने एक स्कूल में विवादित बयान दिया। उसके बाद मुस्लिम समुदाय की छात्राओं और उनके परिजनों ने सुभाष चौक थाने का घेराव कर लिया और वहां बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का आरोप है कि विधायक ने हमारे हिजाब को लेकर बातें की, धार्मिक नारे लगवाए और हमें यह कतई मंजूर नहीं है। जानकारी के अनुसार मामला जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ है। छात्राओं का कहना था कि स्कूल के एनुअल फंक्शन के मौके पर हम लोगों की तरफ से स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था। यहां आकर उन्होंने हमारे हिजाब को लेकर बातें की और धार्मिक नारे लगवाए। यह हमें कतई मंजूर नहीं है। शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 3 छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं इस मामले को लेकर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि राम मेरे भगवान है, मेरे आदर्श है। मैं हर काम की शुरुआत उनके नाम से करता हूं, इस पर किसी को नहीं आपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने विद्यालय के प्रिंसिपल से पूछा था कि क्या यहाँ 2 तरह की ड्रेस कोड है। बकौल विधायक मुझे वहाँ 2 तरह का माहौल नजर आया, हिजाब में और बिना हिजाब के। आचार्य का तर्क था कि कल को हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी या अलग अलग कलरफुल ड्रेस कोड में आएंगे तो स्कूल में कैसे चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है, वो बाज नहीं आते हैं। विधायक बोले सरकारी स्कूल का एक तय ड्रेस कोड होता है, वैसे ही बच्चों को आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चियों को भारत माता की जय बोलने को कहा गया, क्या ये गलत है? क्या सरस्वती माँ की जय बोलना गलत है? बच्चों को स्कूल के ड्रेस कोड के हिसाब से आना चाहिए। अब इसी पर बवाल जमकर प्रदेश स्तर पर फैल चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान के स्कूलों में अब बैन हो जाएंगे हिजाब और इस पर अब रिपोर्ट मांगी है शिक्षा मंत्री ने। जी हां, सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि दिलावर ने ही इस मामले में विभाग से दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि स्कूल और मदरसों में हिजाब पर रोक लगनी चाहिए। मीना का कहना है कि स्कूलों में ड्रेस कोड की पालना होनी ही चाहिए। हिजाब सरकारी ही नहीं है, प्राइवेट स्कूलों और मदरसों तक में प्रतिबंधित होना चाहिए। मैं इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जब मुगल आक्रांता यहाँ आए थे तो उन्होंने यह प्रथा हमारे देश में चलाई थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों का डीएनए भी तो हमारा ही है। बुर्का और हिजाब हमारे देश में किसी प्रकार स्वीकार्य नहीं है। जब मुसलमान देशों में ही हिजाब बुर्का स्वीकार्य नहीं है तो हम क्यों अपनाएं? हमारे विधायक ने यह मामला उठाया है। ड्रेस कोड पुलिस में भी होता है, स्कूलों में भी होता है। ऐसे तो कोई थानेदार कल कुर्ता पैजामा पहनकर थाने में बैठ जाएगा। हर चीज का एक नियम कानून होता है। आपको बता दें, इससे पहले कर्नाटका में बीजेपी सरकार ने 2022 में बैन लगाया था, जिस पर जमकर बवाल कटा था। और जब सिद्धारमैया की सरकार 2023 में बनी थी तो इस हिजाब बैन पर छूट दी गई थी। अब हिजाब बैन को लेकर प्रदेश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। आगे इस पर सियासी विवाद होना तय माना जा रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।